चलो जो अच्छो कम से कम पते आसू 5 मिनट बैठी बैठी उगता अंजू लगी थी। हाँ जिज्जी हरो ने बतिया रहे तो भैया हरे भी लगी रहे। बोले सियावर रामचंद्र की। अब बतिया लो है इतना कीर्तन और गाली। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। धन्य है भगवान राम ने जो चरित्र किया है, अपन सब उससे शिक्षा ग्रहण करें। अपन को उनके चरित्रों से सीखना चाहिए भैया कि माता पिता की इतनी बात मानी भगवान ने, तो जैसी सेवा भगवान ने करी है ऐसो अपनों भी कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करो। अब ऐसी सेवा तो करिए तो ठीक है, और सेवा नहीं कर पा रहे, देखो भैया कथा सुन रहे तो सेवा करियो जरूर, कथा सुन रहे तो करियो जरूर। अब लग गया है कलयुग, अब सेवा तो हो ही नहीं रही। माता पिता को पानी नहीं मांगन लगत मोड़ी मोड़ों से, कही बेटा एक गिलास पानी दे दे। अरे का तुम भर नहीं सका तो भेजा टेंटुआ शू कराओ। अरे राम, ऐसे जैसो भगवान ने चरित्र करके बताओ है तो अपन थोड़ो बहुत को अनुसरण कर ले में। धन्य है क्या चरित्र भगवान ने किया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अब करो भगवान जैसे, सुबेरे से उठ के माता पिता को प्रणाम करो, पांव पारो। अरे पांव पारी में तो कांटे सी लगा तब तो। अब नए लड़कों से कह दे कि पांव पारो बहुत डरता के, अरे राम राम तो भजो। अब पर रहा भी पांव, पांव परी में शर्म लगा, गुटखा खाए में बीड़ी पिए में शर्म नहीं लगे। भैया हरों गुटखा खाए में बीड़ी पिए में नहीं लगे, अकेले पांव परी में का बताए हमारा शर्म लगा थे। भगवान जैसे ही उठते सबसे पहले मात पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें, फिर गुरु को प्रणाम करें। तो का गुरुजी 24 घंटा संग ही बने रहते, सो पांव पर रखते। बोले पांव भी केवल ऐसे ही नहीं परे जाता कि नहीं ठीक है। अच्छा अब तो पांव पर के को ट्रेडिशन भी बदल गया, अब मुझसे पांव पर ही नहीं जा जैसे परत के आए। अब तो बस घुटनों के पल्ले महाराज जैसी आराम। देखो एक हाथ से पांव न पन्ने चाहिए, एक हाथ से पांव यदि कोई पर रहा तो के पूरे पुण्य छीण हो जात बिल्कुल होता है। इसे प्रणाम को तो बिल्कुल जो ही है कि बढ़िया सर रखो चरणों में, भगवान को प्रणाम करो, गुरुदेव को प्रणाम करो। अब अपन ऐसे घुटना छीला है, आशीर्वाद का घुटनों से मिल रहा हो, बताओ आशीर्वाद घुटनों से मिल रहा हो या तो फिर ऐसो प्रणाम कर ले के मन ऐसे कह दीजिए जैसे भगवान राम गुरु जी को प्रणाम कर रहे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा,
गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही 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 मन कीन्हा, अति राघव उठाय धनु लीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा। धन्य है गुरु बाबा को मन से प्रणाम करो और धनुष को ऐसो उठा लो, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। भगवान ने जैसे ही धनुष को उठाओ, जैसे ही भगवान धनुष के लगाएंगे, अच्छा कथा नहीं सुना रहा, वो तो यादें आ गई सो बता रहा है। जैसे ही भगवान धनुष के लगाएंगे सीता जी के स्वयंवर में, जैसे ही धनुष के लगा पहुंची सुभाष अपने आप ही वो हाथ में आ गओ। चौपाई भी लिखी है, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, कहूँ नहीं लखा भये सब ठाढ़े, कहूँ नहीं लखा, कहूँ नहीं लखा भये सब ठाढ़े, कहूँ नहीं लखा भये सब ठाढ़। चौपाई लिखी है, लेत चढ़ावत। अच्छा, लेत को अर्थ का है? लेत यानी जब को देव जब तो लेवो, बना दे कैसे ले सकत। लेत चढ़ावत यानी भगवान को कौन ने धनुष दे दो, कौन ने दे दो? बोले जब जनक जी ने प्रतिज्ञा करी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह जानकी जी से हुई है। अरे हम कह रहे पूरे राजा ऐसे ऐसे आए, आप बैठे हैं कि धनुष तो हमारी टूर है और कोई है ही नहीं है। और जैसे ही भी राजा धनुष के लगा जा में, जैसे ही धनुष के लगा जा में साहब बगलों में देखें कि अब तो हम धनुष टूर हैं। अगर धनुष का चूका हल्को पत्र हुआ है, शंकर जी को धनुष से टूट रहा सबसे। जैसा ही जी टूरन लगे सो जी अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करें। अब कोनों के इष्ट कोनों है, कोनों के इष्ट कोनों है, कोनों के ठाकुर बाबा, कोनों के नोहर्रा बाबा, कोनों के भैंसा बाबा, इन्हें पर टूट रहा धनुष, इन्हें पर टूट जाए। सब अपने इष्ट देवताओं को, और जैसे ही वो धनुष उठाए वो अपनी जगह से नहीं हिले। कोनों की करहाई खुसक गई, कोनों की पीठ टेढ़ी हो गई, कोनों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, सब अपने अपने आसन पर बैठ गए। अच्छा, जानकी जी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। कौन से? बोले जानकी जी अपनी मम्मी से प्रार्थना करें कि मैं ये मम्मी धनुष को पकड़ने रही, बिल्कुल नहीं छूटन दिखती। इनकी मम्मी भी कहते हैं बिल्कुल चिंता न करो बेटी, धनुष तो कोनों पे हिले है ने। अच्छा, कौन से कह रही थी? बोले भूमि से, पृथ्वी से। जानकी जी को जन्म ही भाव है भूमि से, इनको नाम है भूमि जा। तो पृथ्वी से कही थी मम्मी धनुष तो नहीं से उठवा, क्यों वे सांवरे सरकार हैं। पृथ्वी धनुष को पकड़े, जैसा ही सब उठावे जावे पृथ्वी की पकड़ को उठा पा रहा, कोनो राजा हला तक नहीं पाओ। और जैसा ही राम जी सरकार गए तो सीता जी कहने लगी मम्मी जैया अब छोड़ दिग्यो। बोले सियावर रामचंद्र की। और जैसे ही राम जी पहुंचे, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, 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 कहूँ नहीं लखा भय सब ठाढ़े, कहूँ नहीं लखा भय सब ठाढ़े, कहूँ नहीं लखा भय सब ठाढ़े। भगवान ने लिया धनुष तोड़ा, टूटत ही धनु भयऊ विवाह। कथा आगे यहाँ है, अब तो नहीं सुना रहे, वे तो केवल
दृष्टांत दे रहे थे। तो धन्य है भगवान गुरु जी को मन से प्रणाम करते, तो ऐसो अपन भगवान से सीखें। उनके एक एक चरित्रों से हमें शिक्षा मिलती है। भगवान ने एक एक चरित्र करके बताया है। तो बेई भारद्वाज मुनि यज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि जे राम जी को आए, राम कबन में पूछूं तो ही, कि हम आपसे पूछ रहे हैं जे राम जी को आए। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, भारद्वाज जी आप बड़े बुद्धिमान हो, तुमने एक प्रश्न पूछ के भगवान के पूरे चरित्रों के वर्णन करने की व्यवस्था बना दी। बोले सियावर रामचंद्र की। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तो आप बड़े ध्यान से सुनो। जैसे प्रश्न आप पूछ रहे हो कि राम जी कौन आए, ऐसा ही प्रश्न एक जने और ने पूछो। तो बोले कौन ने? बोले ऐसा ही प्रश्न पूछा था जगत जननी पार्वती ने। ऐसे ही संशय कीन है भवानी, ऐसे ही संशय कीन है भवानी, ऐसे ही संशय कीन है भवानी, ऐसे ही संशय ऐसे ही संशय कीन है भवानी, ऐसे ही संशय कीन है भवानी, महादेव तब जाय बखानी, महादेव तब जाय बखानी, महादेव तब जाय बखानी। ऐसे ही संशय किसने किया? बोले ऐसे ही संशय कीन भवानी, भवानी ने। अब जो है भगवान की कथा आगे बढ़ गई। जहां रामचरितमानस में एक बार शब्द आ गया तो प्रसंग बदल गया है। अब यहां से एक बार शब्द आया है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, शंभु यानी भगवान शंकर, शंभु गए कुंभज ऋषि। कुंभज यानी, कुंभज को अर्थ है घड़ा। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, जे कुंभज ऋषि के पास में गए। जे कुंभज को आए, बोले कुंभज आए अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है, ऐसे इनको एक नाम है कुंभज। और अपने ते महान तपस्वी हो चुके हैं जे अगस्त मुनि। एक बार की बात है कि देवताओं और दैत्यों में संग्राम हुआ, तो राक्षस देवताओं को मारे और दिन में छुप जाए समुद्र में, समुद्र में जाकर डूब जाए, देवता बेचारे ढूंढ न पाए। अब बड़े परेशान, धीरे धीरे जो देवताओं को मारन लगे। एक दिन की बात है, इंद्र ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं, दादा हमारे बड़े परेशान हैं, एक तो राक्षस ही मार दे थे, ऊपर से दुख जा, सो हम ढूंढो नहीं पाए। ब्रह्मा जी बोले तुम अगस्त मुनि के पास में जाओ, वे तुम्हारी समस्या को समाधान कर हैं। तो जी अगस्त मुनि के पास में गए। अगस्त ऋषि से बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। अगस्त मुनि बोले बिल्कुल चिंता न करो, हम हैं, बताओ कहाँ है राक्षस? बोले समुद्र में डूब जा जी। अगस्त जी बोले चलो समुद्र के किनारे चलो। अगस्त मुनि समुद्र के किनारे गए, राक्षस तो ही में छुप गए थे। बोले इतना समुद्र, विशाल समुद्र में कहाँ देखें राक्षसों को? अगस्त मुनि बोले बिल्कुल चिंता न करो, ये तई बैठ गए। बैठ के बस ने हाथ में जल लो, सो आचमन करो। जैसो आचमन अपन करा से जल लेके केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इनने 3 आचमन में पूरा समुद्र को टक गए। बोले वृंदावन वे हरिलाल की, पूरा समुद्र को जल पी गए।
समुद्र ते सूख गौ, राक्षस दिखा गया, इंद्र ने वज्र से सबको मार दो। बोलो सियावर रामचंद्र की। इंद्र ने सबको वज्र से मार दिया। तो ऐसे अगस्त मुनि भगवान की कथा के अतीब प्रेमी। यही अगस्त मुनि अपने आश्रम पर बैठे हैं। इन्हीं कहते भगवान शंकर जी जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अच्छा, शंकर जी अकेले जा नहीं रहे, तो को है संग? बोले संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जग जननी भवानी। पूजहु ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजहु ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजहु ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजहु ऋषि अखिलेश्वर जानी। तुलसीदास जी लिख रहे संग सती जग जननी भवानी। इनके संग में सती। अच्छा, शंकर जी के संग में केवल दो ही जनों को लिखो है। एक लिखो है सती को पार्वती जी को, और दूसरो लिखो है काकभुसुंडी जी को। जब शंकर जी कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी से कहते हैं और हूं एक कहूं निज चोरी, और सुन गिर जायति तृणमति तोरी। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति तृणमति तोरी। कागभुसुंड संग हम दो, कागभुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। शंकर जी के संग में सवाए दो जनों के अलावा लिखी नहीं है कौन? गोस्वामी जी ने। एक तो संग सती, तो पार्वती जी को रूपैया है, और दूसरे कागभुसुंडी संग हम दो, केवल दो ही जनों को संग लिखो है। इतने तुलसीदास जी लिख रहे संग सती जग जननी भवानी। अच्छा, अब कथा सुनवे गई नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दा संग सती जग जननी, जगत की जननी भवानी। इतनी उपाधि दे दी सती को। अब कथा सुनवे नहीं गई। और शंकर जी को लिख ला अकेले शंभु, शंकर जी को अकेले शंभु लिख रहे। दोनों कथा सुनने गए, भगवान शंकर और जगत जननी सती कथा सुनने गए। तो कथा का नियम है कि बड़े भाव से बैठ के सुनो। कथा को तो नियम है कि बड़े भाव से बैठ के सुनो। जैसे संग वारो यदि बैठ के सुन रहा है, बगल वारे को बतियाओ न चाहिए। वो तो सुन रहा हो तुम वो अन्य सुनन दे, बतियात रहो। उन्हें भी पाप लगा थे। कैसे कथा सुन भी सब जने नहीं आ पाता। आप और जितने बैठे हो पूरे संत बैठे हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप और जितने बैठे हो सब संत बैठे हो, संतैया सब जने, सभी जने संतया। हम अपने मन से नहीं कह रहे। तुलसीदास जी लिख रहे, तुलसीदास जी लिख रहे हैं राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना।
सिग्नल की तरफ से दे नहीं पा रहा है। कछु नहीं है, अच्छे हेवी आप और तो पुराने ड्राइवर को समझिए। सियावर रामचंद्र की का हारमोनियम धरो ये तरफ से जो हाथ कर नहीं पाते क्या अब रुकने हैं, ये तो सिग्नल नहीं मिला सुजीव ने गाड़ी बढ़ा दी थी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं संग सती जग जननी भवानी। संग मां सती गई, दोनों ने मिलकर कथा सुनी और कथा कही अगस्त ऋषि ने, अगस्त मुनि ने कथा कही। राम कथा मुनि बरज बखानी। लेकिन गए तो दो ही जने संग हते, दोनों पति पत्नी संग गए थे, लेकिन एक गड़बड़ कर दी सती ने। और माता सती ने एक गड़बड़ जा कर दी कि जब दो ही जने संग गए थे, दो ही जनों की संग पूजा भाई, दो ही जने संग बैठे, तो एक गड़बड़ इन्हें जा कर दी कि इनने कथा नहीं सुनी। अब जैसे दो ही आदमी हैं संग, तो जब वे कथा सुन रहे थे क्या तुम सुन लेती, तुम सुन लेती, मानो इनने नहीं सुनी। तुलसीदास जी लिख रहा है राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। और सुनी महेश, केवल महेश ने सुनी, भगवान शंकर ने सुनी, महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, केवल शंकर जी ने सुनी। अच्छा जी आई थी कथा सुनबे आई थी, सो तुलसीदास जी का लिख रहे थे संग सती जग जननी भवानी। अब लिख रहे थे इनको जगत जननी सती, लेकिन जब इन्हें कथा नहीं सुनी सो तुलसीदास जी ने वे सब काट दिए। आगे की चौपाई में का लिख रहे मुनि संग बिरदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि संग बिरदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि सन बेदा 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 मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। 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 मुनि सन बेदा मांग त्रिपुरारी। शंकर जी को लिख रहे थे शंभु, तो शंकर जी को लिखो त्रिपुरारी। और इनको लिखो तो जगत जननी, तो इनको लिखो संग चले संग दक्ष कुमारी। इनको लिखा था दक्ष यानी चतुर। और अबे आपने सुनी थी कथा के भगवान चतुर को दर्शन नहीं दे में, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। भगवान को यदि पाने तो चतुराई तो पहले त्यागने पर। इनको लिखता हो चतुर। इनने कथा नहीं सुनी, कथा के लिए शंकर जी ने सुनी। और कथा सुनवे को जो प्रभाव रहो कि शंकर जी को त्रिपुरारी लिख दो। इसलिए कृपा केवल भगवान की आए। अपन समझ लीजिए जो सब अपनी कृपा है, जो हमें मिल रहा है, जो हमें भगवान प्रदान कर रहे हैं, जो केवल उन्हीं की कृपा है। अपन जासू जत के जो सब अपन कर रहे, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, सब भगवान की कृपा। अपन तो केवल उनकी हाथ की कठपुतली है। सब ही नचावत राम गोसाई। उमादारु जो शित की नाई। बाली भगवान से कह रहा हो प्रभु सब आप ही के वशीभूत होकर नच रहे, सब ही नचावत राम गोसाई। इसलिए हम तो केवल भगवान के द्वारा बनाया हुआ यह जगत प्रपंच में आकर के उन्हीं की लीला के माध्यम से हम और आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यह सब भगवान की कृपा है। लेकिन अपन थोड़ो बहुत ही काम कर ले, स्वयं सो लगाते अपन नहीं करो। हम हैं सो कोई है ही नहीं है। अच्छा एक जगह की एक बात खबर आ गई, कहो तो सुना दें, कहो तो सुना दे नरेंद्र देवर का। अब सुनाई दे रहा है और का भली नहीं है मन्ना पोरों की। एक जगह पहले की बात है, अब आई। एक गांव में एक परिवार के सदस्य 4 धाम की यात्रा पर गए। 4 धाम की यात्रा पर गए। 24वां 4 धाम की यात्रा बड़ी दुर्गम थी।
जैसे कौन जात तो एक ही कोई गारंटी नहीं होती कि वापस ही आ जाए। उत्तराखंड की यात्रा कोई भरोसा नहीं देते, तो ऐसे आदमी जब जाते जब बिल्कुल फ्री हो जाए, जब कोई काम न रेवे, जब यात्रा करते। तो एक गांव में यात्रा करवे गए परिवार के सदस्य, तो 4 धाम की यात्रा करके आए। एक ले आए फोटो, एक फोटो ले आए। अब जैसे ही फोटो ले आए तो गांव को ने कही के देखो मुश्किल से तो एक गांव से कौन 4 धाम की यात्रा करवेगा। तो और जब फोटो ले आए हो तो एक काम करो, घोड़ा पे बैठा के ये फोटो को पूरे गांव भर में अपन भ्रमण करवाएं, सो सब जने भगवान के दर्शन भी कर ले हैं। उस समय पे घोड़ा पे बैठ के सब जने दर्शन भी कर ले हैं भगवान के। बोले ठीक है। अच्छा, वही समय परी थी अच्छी भावरों की, वही समय भावरों की परी थी, ऐसी परी थी वो ढचरे परे थे दूलों के। भावरों की परी थी अच्छी खिंचिया के, तो घोड़ा मिलो ने सब में देखो मनो घोड़ा मिलो ने कहूं। 1-2 दिन हो गए घोड़ा मिले नहीं, ऐसी भावरों की परी। गांव की कहते क्या करें घोड़ा नहीं मिल रहा। एक जने कहते एक काम करो, घोड़ा तो नहीं मिल रहा, मनो नरवा के किनारे एक गधा जरूर बैठो। कहो तो वही को बुला लाए। घर को ने कही तो एक काम करो, अब नहीं समझ में आ रही तो फिर वही को बुला ले। तो को पकड़ ले आए, गधा को पकड़ ले आए, बढ़िया एक को सजाओ गाओ, फिर एक ही पीठ पे भगवान की उस प्रतिमा को बैठाओ गाओ। अब सब जने एक एक घर में ले गए, तो पीठ पे बैठे थे भगवान, तो सब जनों ने भगवान को चंदन लगाओ, कोनों को लगी कि चलो ये घुसी लगा दें, सो गधा को लगा दा। अरे गधा तो मुस्के आ गाओ कि बारे हम आज तो आनंद ही आ गो, कोनो पूछत ने तो आज तो चंदन लग गाओ रे। एक चंदन लग गाओ, कोनो घर में गए सो कोनो ने भोग लगाओ, सो केला खवा दो, कोनो ने केला खवा सो भगवान को भोग लगा सो एक गधा को दे दो। अब तो गधा भैया फूलों ने समावे, अरे आनंद आ गाओ। कोनो कहते गए सो कोनो ने अच्छे पेड़ा बनाए थे शुद्ध घी के मावा के, तो भगवान को पेड़ा को भोग लगाओ, पेड़ा को भोग लगा सो भगवान को लगा दो, संग गधा को खवा दो। अब तो गधा केवे अरे हम आए, अब तो कहूँ सेव दे दो, कहूँ केरा दे दो, कहूँ खोबा दे दो, अनेक अनेक फल। पूरे गांव में गधा ने घूमो, कोनो तिलक लगावे, कोनो आरती उतारे। अब तो गधा केवे अरे अपन है सो कोई ही नहीं है। जब पूरे गांव भर में भ्रमण कर लाओ, पूरे गांव भर में जब घूम लाओ, तो बोले अब चलो भगवान ने घूम लाओ है सब में, तो अब भगवान को उतारा गया सो उतार दो, उतार दो, को छोड़ दो सो जो भग जाओ। अच्छा, कोनो कोनो घर में जब एक केरा सेव मिल जाती सो जो को अफर गाओ, तो सो इन्हें कहूँ कहूँ की खा न पाए, कहूँ कहूँ की इन्हें खा न पाए। सो इन्हें सोची कि जब तो अफर गए थे सो जब तो खा नहीं पाए, अब जा रहा है सो अब खा रहा है। इन्हें सोची अब जा रहे हैं सो अब खाएं। तो जैसे ही जो घरे गाओ, और जैसे ही घरे गाओ सो गधा का करा थे ढेंचू ढेंचू। अपन ने तो सुनी है, जहां इन्हें ढेंचू ढेंचू करी सो आदमों ने देखो अरे कुआए कुआरी जो तो गधा है। तो जोन घर की भी सेव खुआ रहे थे, बस उन्हें अच्छो जो बड़ो डंडा उठा एक मुंह में फटकारा सो मैं चलोगा किलबिलाट। ये को समझ में नहीं आवे कि बताओ तनक देर पहले तो रिसीव खुआ रहे थे, अब डंडा मार रहे। अब वो को जो समझ में नहीं आवे कि सीव कबे खुआ रहे थे, जब पीठ पे भगवान बैठे थे, जईगत बिल्कुल अपनी आए। कि जब तक भगवान की कृपा अपन के ऊपर है, जब तक भगवान की कृपा अपने ऊपर है, संसार अपने आप कृपा करेगा। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने चौपाई भी लिख दी, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की। जैसे हम नहीं गा पा तो आप आइयो ने गा ली तना मैं आप और कभी भजन हो जाए मानो देख लो कि हम शांत बैठे हो फिर नहीं गाने। अबे तो कछु नहीं है, हम जा सोच रहे कल जैसे गुरु जी यहाँ हैं कथा कर भी पिताजी तो भी मैंने जा सोचे यार 3 दिन होगा एक कथा कर तो जो कीर्तन नहीं करवा पाओ वे तो हम ही खोरी धर हैं 3 दिन होगा आखिर कीर्तन नहीं करवा पाओ जो इसे बड़े भाव से कीर्तन में भगवान के ताली बजाएं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो भगवान की कृपा बिना कृपा के कुछ नहीं होता। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करहि सब कोई। और सती जैसे ही कथा श्रवण करने के लिए जा ही रही थी गोस्वामी जी लिख रहे थे संग सती जग जननी भवानी। लेकिन कथा नहीं सुनी तो फिर कालक हो चले भवन संग दक्ष कुमारी। रास्ता में भगवान शंकर और मैया सती जा रही हैं। वही समय की बात आए तेही अवसर हरन मही भारा हरि हरि वंश लीन है अवतारा। उसी समय भगवान ने इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था। सो भगवान लीला कर रहे थे। भगवान लीला कर रहे थे। दशानन रावण ने जानकी जी का हरण किया तो भगवान जंगल जंगल में ढूंढ रहे हैं। माता सीता का सबसे पता पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे जय हो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हा गुण खान जान की सीता हा गुण खानी जान की सीता। रूपशील व्रत नेम पुनीता
रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हा गुण खान जानकी सीता। रावण ने हरण किया, भगवान जगह जगह पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहा है, पेड़े से पूछ रहा है कि सीता जी को देखो, सीता जी को देखो, सीता जी को देखो। वही समय भगवान शंकर जी सती जी के साथ में जा रहे थे। भगवान शंकर ने देखा, रे हमारे तो प्रभु सामने खड़े हैं। सोई भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। वही समय पे शंकर जी ने करो प्रणाम। शंकर जी ने प्रणाम करो। सती माता पूछन लगी कि जे को आए। सती पूछन लगी कि जे को आए। शंकर जी ने कहा, जे बेइया जो उनकी अपन कथा सुन के आ रहा है, जे बेइया जो उनकी कथा सुन के आ रहा है। सती को समझ में नहीं आया कि बताओ, जी राजकुमार के लड़का जंगल जंगल घूम रहा है, रो रहा है, अपनी पत्नी को पता पूछ रहा है, और अब शंकर जी उनके पांव पड़ रहा है। तो देखो, एक व्यवहार की बात बताएं, जैसे पति पत्नी कहूं जा रहे हों, रास्ता में कोनो मिल जाए सो पति पांव पर लेवे, तो पत्नी को तो और पहले पर लो चाहिए पांव, तो पूछ और रही कही को आए का पूछने, तुम तो और पहले पांव पर ले। मुझे की बात ही नहीं है, जब पति ने पांव परे तो तुम भी पांव पर ले। नहीं, वे पूछ रही, बोले जे को आए। शंकर जी बोले, जे बेइया जो उनकी कथा सुन के आई। सती सोचे, शंकर जगत बंद जगदीशा। शंकर जी तो जगत बंद है, जी तो त्रिभुवन के गुरु आए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जे तो त्रिभुवन के गुरु आए। इनने कैसे पांव पल लाए, इनको समझ में नहीं आई, सो इनने पांव ने पड़े। इनको नहीं आई समझ में, इनने पांव ने पड़े। दोनों जन चले गए। रास्ता में एक बट वृक्ष था। सती ने कहा, स्वामी हमें समझ में नहीं आया कि वे भगवान कैसे हो सकत। भगवान के विषय में शंका हो लगी कि जे भगवान कैसे हो सकत। शंकर जी कहते हैं, देवी एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में ज्यादा शंका है, यदि ज्यादा ही शंका है तुम्हारे मन में कि वे राम नोई को आए, तो एक काम करो, परीक्षा ले ले, जाकर परीक्षा ले ले। बोले ठीक है। भगवान शंकर कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाहूं परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन ये हो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाहूं परीक्षा ले हो। तो किन जाहूं परीक्षा ले। अब भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, यदि तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह है, यदि ज्यादा तुम्हें संशय है, तो एक काम करो, जाकर परीक्षा ले ले। बोले ठीक है, हम परीक्षा ले ले रहे। शंकर जी बोले, एक मिनट रुको। बोले का? बोले परीक्षा ले अबे तो जा रही हूं, मनो एक बात को ध्यान रखियो। सती मैया बोली, किस बात का? बोले परीक्षा तो ले रही हो, लेकिन परीक्षा भी बड़े ध्यान से लिखियो। जैसे ही जाय मोह भ्रम भारी, करई सो जतन विवेक विचारी। बोले परीक्षा लेवे तो जा रही हो, मानो बड़े ध्यान से काम करियो। करही सो जतन विवेक विचारी, पहले करियो विवेक और फिर करियो विचार। शंकर जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि पहले विवेक करना, फिर करना विचार। केवल अकेले विचार न करियो, केवल विचार अकेलो नहीं करने।
अच्छा, सुंदर कांड में हनुमान जी ने बार बार विचार भी करो, कपि करी हृदय विचार, बार बार विचार करो। हनुमान जी ने बार बार विचार करो, लेकिन विचार के बाद तुरंत काम भी करो। और किष्किंधा कांड में का भाव? बोले किष्किंधा कांड में सुग्रीव केवल विचार ही करत रहते, इसे अकेलो विचार भी नहीं करत रहो, काम भी करो। कहीं हम तो विचार हैं बहुत ही, इसे अकेलो विचार नहीं काम भी हो गए। कोई भी काम करो तो बिना विचार को बिल्कुल नहीं करो। कहते हैं बिना ही विचारे जो करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसे बिना विचार के तो कोनो काम नहीं करना चाहिए। अच्छी से पहले सोच ले, विचार ले, फिर काम करो। अच्छे से सोचो, विचारो, फिर काम करो। तो शंकर जी ने कितनी बढ़िया बात कही, कर ही सो जतन विवेक विचारी, कि बड़े विचार करके बड़े विवेक से काम करियो, फिर जाकर परीक्षा लिखियो। बोली ठीक है। तो सती मैया गई, इनने शंकर जी की एक बात तो मान ली कि विचार कर है मनो विवेक नहीं करो। पुनि पुनि हृदय विचारी कर, धर सीता कर रूप। इनने अकेलो विचार कर लो और सीता जी को रूप रख लो। बोलो सियावर रामचंद्र की। इनने हृदय में विचार करो, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप। आगे हुई तही पंथ चली, यही आवत नर भूप। आगे आगे चलन लगी, जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे वही रास्ता से आगे आगे चलन लगी। जैसे ही आगे चली, लक्ष्मण जी की पहली नजर पड़ी और लक्ष्मण जी ने कहा देखो लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेशा। लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेसा। लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेशा। लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेसा। लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेशा। लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेसा। भय चकित भयो हृदय विशेषा। भय चकित भ्रम हृदय विशेषा। भय चकित भ्रम हृदय विशेष। लक्ष्मण जी ने तो सीधो लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। इन्हें सती को बेस नहीं, इन्हें उमा का वेश देखा है। उमा कबे भाई? बोली अगले जन्म में। धन्य है भगवान शेषनाग, इनने एक जन्म पहले को रूप देख लो। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, एक जन्म पहले को रूप देख लो इनने। सती आगे आगे चलन लगी। अच्छा, इनने पहली गड़बड़ तो इतना ही कर दी कि जी आगे आगे चलन लगी। और जबकि सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी कबों आगे आगे नहीं भागी। सीता जी कबों आगे आगे नहीं भागी राम जी के। पहले राम जी, फिर जानकी जी, फिर पीछे लक्ष्मण जी। ऐसी पंक्ति में चलते तीन जने, लेकिन जे पहले से आगे आगे जान लगी। और जैसे ही पास में आई भगवान को इनने सोची कि जे पहचान है ने, भगवान ही ने जान, फिर का मतलब। जैसे जी पास में आई, धन्य है भगवान कहते हैं कहेऊ बहोरी कहा ब्रस के तू। विपिन अकेली फेर ही के ही है तू। कहेऊ बहोरी कहा ब्रस के तू। कहेहूँ बहोरी कहा ब्रश के तू। विपिन अकेली फेर ही के ही है तू। विपिन अकेली फेर ही के ही है तू। भगवान राम ने हाथ जोड़े, कहेऊ बहोरी कहा ब्रश के तू। भगवान कहते हैं माता इतने अकेली कहाँ घूम रही? भगवान शंकर कहाँ हैं? कहाँ वृष केतु? बोले वृष केतु भगवान शंकर कहाँ हैं? ये तो सुन के रह गई कि आखिर है का, पहचान कैसे गए? भगवान ने अपने पिता सहित लीन निज नामू। भगवान ने अपने पिता के साथ में अपना परिचय दिया। अब तो समझ में नहीं आवे आखिर का करें का करें का करें। तुरंत भगवान को प्रणाम करके भगी।
रास्ता में जैसे ही देखें और जहां भी देखें सोता ही सीताराम नजर आवे, जहां भी देखें सीताराम नजर आवे, जहां देखें सीताराम नजर आवे, जहां देखें सीताराम लक्ष्मण, जहां देखें सीताराम लक्ष्मण। और बार बार जब सीताराम लक्ष्मण नजर आने लगे तो बस अपनी आंखें बंद कर ली। बोले बहसी महेश हरि माया बल जानी जी। सोचने लगी कि हमने बहुत गलत करो, शंकर जी की बात नहीं मानी, अब पछतावो हो रहा के बात मान लेने थी शंकर जी की। भगवान की माया को बेर बेर प्रणाम करने लगी। धन्य है भगवान की माया। अच्छा, रामचरितमानस में 3 प्रकार की माया है। सबसे पहली माया है भगवान राम की। भगवान शिव कहते हैं प्रभु माया बलवंत भवानी। भगवान की माया बड़ी खतरनाक, लेकिन इसे भी बच जा सकत, इससे भी बचा जा सकता है। कैसे? बोले भगवान की शरण में पहुंच जा सो ये माया से बच जाओ। दूसरी माया है शंकर जी की। तब माया भगवान शिव संतत फिर ही भुलान, और तापर क्रोध न करिए प्रभु दीन बंधु भगवान। दूसरी माया शंकर जी की। फिर है तीसरी माया, जा है सबसे खतरनाक माया, ये से नहीं बच पा रहा कौन जा। कौन सी माया है? बोली जा सुंदर कांड में है, जानी न जाए निशाचर माया, 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 जानी न जाए निशाचर माया। काम रूप के ही कारण आया, काम रूप के ही कारण आया, काम रूप के ही कारण आया, काम रूप के ही कारण आया। भगवान की माया बड़ी खतरनाक। जब तीसरी माया है जानी न जाए निशाचर माया, जा है निशाचरों की माया। निशाचर यानी जो निशा में चल रहे हैं। निशा यानी रात में, और चरना यानी चलना। चर शब्द के 2 अर्थ हैं। एक चर यानी चर धातु चलवे वाली, और एक चर यानी खाबो। जब देखो जे चरता ही रेत, 2 अर्थ हैं चर के। तो निशाचर यानी जो रात में भी खूब भ्रमण करें वे यहाँ निशाचर। तो जिन भगवान की तीनों माया आए तो भगवान है की, लेकिन विशेष करके इनको एक नाम दाओगा वो है एक भगवान की माया बड़ी खतरनाक। इसलिए इन माया से तो कोई बचा ही नहीं सकता। अपन सोचें कि हमारे माया से बच जामे तो हमारे सुई माया से नहीं बचे। अगर हम माया से बच जाती तो काय को फिरते ना आए। हम अगर बची रही थी काय को फिरते ना आए, इसे हम खुद नहीं बच सका। अच्छा, कितना बड़ो महाराज हुए, कितना बड़ो वक्ता हुए, कितना बड़ो पंडित हुए, माया से नहीं बच पाओ। कौन अकेत मानो सब है माया छोड़ो, माया छोड़ो। कहाँ छोड़ो? नीचे वो अकाउंट नंबर लिखो रही थी, लिखो रही थी। टीवी में कथाएं आ तो नीचे लिखो रही अकाउंट नंबर। पंडित जी कह रहा माया छोड़ो, माया छोड़ो। कहीं कहाँ छोड़ो? कहीं अकाउंट में छोड़ो। तो तुम छोड़ो, हम पकड़े हैं। ऐसी माया छूट रही। ये सब माया नहीं छूटने। कौन की ने? आपकी ने, हमारी। जब माया ने छूट मरते दम तक। इसे माया छूटवे की प्रयास न करो, इनको पकड़वे को प्रयास करो। यदि इनको पकड़ लो माया अपने आप छूट जाए। सियावर रामचंद्र की। एक बहुत अच्छा भजन याद आगा कहो तो सुना दी मैं। सब जग को रही नचाए, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। जय हो
हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सुख में दुख, सुख में दुख को बिसराए, बिसराए हरि माया जादूगरनी। सुख में दुख को बिसराए, बिसराए हरि माया जादूगरनी। जय हो, जय हो। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाचे। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाँचे। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाचे। या के जग में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाँचे। जेहि हनुमत, जेहि हनुमत, जेहि हनुमत ले बचाए, हाँ बचाए हरि माया जादूगरनी। जेहि हनुमत ले बचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरि माया जादूगरनी। बोले सियावर रामचंद्र की, आनंद कंद भगवान की। तो भगवान की इस माया में सब नाच रहे। ऐसो कोनो नहीं है जो माया में न नच रहा हो। पहले के समय रामलीला होती, अब ऐसी ही होती, उतनी नहीं होती। तो जो पात्र रात में रामलीला करते, तो भी दिन में सोते। वो जो दिन में काम करा से भी रात में सोते। तो नच तो भी दिन वारे भी रहे, रात वारे भी रहे। तो जो रात में नच रहा हो वो दिन में सो रहा हो, वो जो दिन में काम करके नच रहा हो वो रात में सो रहा हो। ऐसे नच तो सब ही रहे हैं, सबको भगवान नचा रहे हैं। ऐसे ही भगवान की माया जा भी सबको नचा रही है। जो नच वो बंद नहीं हुई है मरते दम तक। आखिरी आखिरी में जब माया नहीं मरे, कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर जाय शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गय दास कबीर। जा अंत में भी अपनी आशा तृष्णा जा नहीं मरने, जई तो माया है। माया नहीं मरने अंत तक। इसे माया को भगावे के चक्कर में न पड़ो। मायापति को पकड़ ले, हनुमान जी को पकड़ ले, राम जी को पकड़ ले। आप तो भजन जैसे ही बढ़ा दे सो माया तुमसे दूर हो जाएगा। जो भगवान को आई इसे नहीं बोलने। जैसे ही भजन बढ़ा दे और माया दूर होने लग के यार, जो तो भगवान को ही इसे नहीं बोलने। इसे एक बार भगवान के हो भर जा। जैसे सुहागन स्त्री की पहचान है मंगल सूत्र, मांग, ऐसे ही भगवान के भक्त की भी पहचान है कि माथे पे तिलक होवे, मुंह पे भगवान को नाम होवे। और हमने कल भी कथा में कही थी कि जोन के मुंह पे भगवान को नाम है, सब जो उसमें बड़ो सज्जन को है ही नहीं है। क्या सज्जनों के लक्षण हैं जोन के मुंह से भगवान को नाम निकले। हनुमान जी ने बताए हैं, राम राम ते ही सुमेरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमेरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमेरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमेरन कीन्हा,
हृदय हरस कपि सजन छीना। जय हो हृदय हरस कपि सजन छीना। हृदय हरस कपि सजन छीना। सजन छीना। इसे जितनो होए इस मुख पे भगवान को नाम हमेशा बनो रहे। उनसो भजन तो अपन कर नहीं सके के माला हाथ में सीताराम सीताराम जो तो अपनो काम ही आए। अब हम सीते बैठे सुकन्या पर तुलसी तो करा थी, ऐसी बात नहीं है। हाय को झूठी के में हनुमान जी के बैठे, लेकिन नाम तो भैया नाम है। प्रभाव को है कैसौ भी ले भाय को भाय अनख आलसहूं। नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। नाम को तो प्रभाव है कैसे लग जाए। इसे इतनो प्रयास करो कि दिन में कम से कम हमारे 100 नाम तो हो ही जाए। इतनो प्रयास मनो कर ले कि दिन में हमारे कम से कम 100 नाम तो भगवान के हो ही जाए। कछु काम कर रहे हैं सो भगवान को नाम ले ले। माताएं बैठी हैं जी और रोटी बनाए में भगवान को नाम लेते रही में राम राम के जा रोटी बना जा। फिर देखो भोजन को आनंद। अब रोटी बन रही हो तब फिर भी गाना बज रहा है मार दिया जाए। अब बताओ जी गाना बज रहा है फिर वो करो भोजन का असर पर है। इसे भगवान को नाम ले भोजन बनाओ फिर पाओ भोजन भोग लगा कर फिर देखो आनंद। नाम लेन तो लगो कम से कम दिन में 100 बार नाम ले ले। अच्छा यही से अपने सियानों ने कितना अच्छो नियम करो। सियानों ने कितना अच्छो नियम बनाओ तो कि जैसे ही कौन मिले सो कही भैया सीताराम सो बिलोट के करते सीताराम। कही भैया राम राम सो कही भैया राम राम। अच्छा ये से होत का है बोले अपन ने दिन में 25 ही जनों से राम राम करी और 25 के कहूँ 50 जने मिल गए राम राम करी सो 2 बेरे उनने कही 2 बेरे कही अपन ने तो 50 के दूने 100 हो गई। एक माला हो गई। कछु ने करने पर एक माला हो गई राम नाम की। कहूँ भी रास्ता में मिले गए जय श्री राम सीताराम राधे श्याम भगवान को नाम तो ले लो कनु बहाने। अब लग गया है कल युग सुमो से नाम सुई नहीं कर रहा हो। जैसे कौन से क्यों भैया सीताराम कहीं आजकल तो भी कौन संप्रदाय के आए कहीं सीताराम कहीं भैया जी। आजकल तो कोई भी संप्रदाय के बन गए भगवान को छोड़ के। अच्छा जो भगवान को छोड़ के जो ने कौन दूसरो पंथ पकड़ लो तो जा तो हम इतने से गारंटी दे रहे कि उसको तो मोक्ष हो ही नहीं सके। जिसको भगवान राम त्याग दे में वो तर सकत है कब। पूरा समुद्र पे पुल बन गया। राम जी सोचे बताओ हमारे नाम को इतना प्रभाव है कि हमारे नाम लिखो पथरा तैर गाओ का करे हमारे देखे। एक दिन भगवान शाम की टाइम संजा बेरा समुद्र के किनारे आए। भगवान ने नायमा देखो कौन हेर तो नहीं रहा। भगवान ने एक पथरा उठाओ। भगवान ने नायमा देखो कौन देख न रहा हो वो को फेंको सो डूब गाओ। पीछे से आ गए हनुमान जी कहते क्या कर रहे माला। राम जी कहते कछु देखो तो नहीं है। कहते सब देख लाओ। तो राम जी कहते हैं फिर कौन से कहीं क्यों नहीं। हनुमान जी के हैं कौन से ने के मालिक बिल्कुल चिंता न करो। हनुमान जी से राम जी बोले कि हमें जा समझ में नहीं आई कि तुम्हारे ने जो राम लिखो पथरा भी तैर गए और हमने जो उनको फेंको वो डूब गए। हनुमान जी कहते प्रभु जो उनको तुम ही त्याग दे वो कैसे तैर सके। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले जो उनको आप ही त्याग दे वो का बच सकत है। इसलिए जो उनको भगवान ने राखे वो कहूँ नहीं बच सका। इसीलिए तो भगवान जब हनुमान जी को पहुंचाया हनुमान जी ने रावण से कितनी अच्छी बात कही थी कि शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहे न राख राम कर द्रोही। शंकर सहस विष्णु अज तो ही
सकहे न राख राम कर द्रोही, सकहि न राख राम कर द्रोह। इसलिए भगवान राम के द्रोही को कौनो नहीं राखे। अब समय ज्यादा नहीं बचो ना, एक तनक सी कथा सुना देते जयंत की। ऐसे ही जयंत चोंच मार के भगो, सीता चरण चोटी हत भागा, महामंदमति कारण कागा। सबसे पहले इंद्र के पहुंचो। इंद्र कहते का बेटा भारी पसीना आ रहा, कहाँ गए थे? बोले हम उतर गए थे सो सीता जी को चोंच मारे। इंद्र कहते भागे थे ऐसे, बताओ कौन को अपराध करके आए हो? राम को इंद्र ने भगा दो, पिताजी ने भगा दो, फिर ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी से कहते दादा तुम ही रक्षा करो। दादा कहते हमारे बस के नहीं है, शंकर जी के पहुंचो। शंकर जी के पहुंचो। शंकर जी राम 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 कर रहे थे। बोलो भोलेनाथ तुम ही बचा ले। शंकर जी कहते हमसे बिल्कुल उम्मीद न करो, हम तो बचा ही नहीं सके। जाओ और कहूँ जाओ, वो तो अच्छो हो। रास्ता में भी डुकरा मिल गए, नारद। नारद मिल गए, नारद यहाँ संता। नारद संत नो ही, नारद यहाँ संता। नारद यहाँ संता। नारद जी ने जैसे ही देखो, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी कहते हैं क्या बात है, बड़े घूम रहे। बोले अगर हम हमारी बात पूछने हैं का तो हमारे संगे दौड़ो। वो पीछे बाण लगो है। नारद जी दौड़त जा रहा है जयंत के संगे, वो पूछत जा रहा है। फिर जयंत ने सब बताई, ऐसो ऐसो काम करके आ रहा है। नारद जी बोले बिल्कुल चिंता न करो, उनकी शरण में पहुंच जा। भगवान की शरण में गया, कहता है प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। भगवान की थे काय क्यों आए थे? जयंत बोलो आपको बल देखवे आए थे, कितनो बल है? भगवान के थे देख ला। बोले हाँ। बोले कितो बल है? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। इसलिए अपने केंद्र पे आए। भगवान के द्रोही को कोई नहीं रख सकता है। इसे जितनो मौका मिले सो भगवान को खूब भजन करो। कोनो मिल जाए सो सीताराम भी करत रहो, राधे राधे भी करत रहो। के लिए मूड ने हलाई क्यों आपसे? उन्होंने कही सीताराम, अपन ने कही हूँ। और जब वो पहुंचे ऊपर, फिर यमराज ने कही कि काय भैया इनकी खोलो पर्चा, का करो? इनने सुबह किताब खोली। किताब खोल के चित्रगुप्त ने कही इनसे कौन सीताराम करत, तो सुजे सीताराम ने करत ऐसी हूँ कर देते। सो यमराज के थे तो देखो जो हूँ को करत के थे, पेड़े पे बैठो गिरधोना। गिरधोना ही हालात है, मूड़ी ऐसी ऐसी। अहाओ तो इनको बना दे गिरधोना। सो भैया गिरधोना बन गए, रेंजा के पेड़े पे बैठे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इसे जितनो हमें समय मिले खूब भगवान को भजन करो, खूब भगवान को भजन करो। जी में भगवान को भजन करो सो जब भगवान की जो माया है बड़ी खतरनाक है। जब माया अपन को व्याप नहीं सके, भगवान के भजन में बा शक्ति है। तो अपने केंद्र पर आए भैया, जहां कथा चल रही थी कि सती आंख बंद करके बैठ गई, भगवान की माया का ध्यान करने लगी। और जब आंखें खोली, जब सब सामान्य सो हो गओ, फिर जाकर भगवान के पास में गई। भगवान उतई बरिया के पेड़े के नीचे बैठे थे। उसी बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ बैठे थे। जैसे ही पास में गई तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा काऊ देवी ले आई परीक्षा? बोली हाओ नाथ ले आए। बोले कैसी परीक्षा ली? गई समीप महेश तब, हस पूछी कुशलात।
लीन है परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। अब भोलेनाथ बोले कि देवी अब बताओ कैसी परीक्षा लाई तुमने। एक तो इनने जा गलती कर दी थी कि भगवान की बात ने मानी, शंकर का मैं कहा न माना। एक तो शंकर जी की बात नहीं मानी, ऊपर से झूठी और बोल रही। एक तो शंकर जी की बात नहीं मानी, ऊपर से झूठी बोल रही। कहती है कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, करहूँ प्रणाम तुम्हारी ही नाई, करहूँ प्रणाम तुम्हारी ही नाई, करहूँ प्रणाम तुम्हारी ही नाई। एक तो इनने बात नहीं मानी, एक तो बात नहीं मानी, ऊपर से भगवान शंकर से झूठी बोल रही। अच्छा झूठी भी कौन से बोल रही, जो तीन काल की जाने बैठे हैं। अपना ही तोपन होते तो चलो कहते हाउ लई हुए, मनो शंकर जी से झूठी बोल रही। भगवान शंकर से झूठ बोला। वे तो आंखें बंद, उनने आंखें बंद करी, बस उनके दिमाग में तो फिल्म सी चलन लगी कि हो काका इनने करो है। लेकिन धन्य है भगवान शंकर, सती से कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करी। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, आंखें बंद करके ध्यान लगाओ शंकर जी ने। सती जो कीन है चरित सब जाना, जो सती मैया ने किया वे सब शंकर जी जान गए। सती धरी सीता कर वेशा, बोले सती ने तो हमारी माँ भगवती जानकी का रूप रख लिया है। अब यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माई। शंकर जी ने वही समय पे संकल्प ले लो कि अब ये तन से सती से भेंट नहीं हो सके, इस तन से अब सती से भेंट नहीं हो सकती है। दोनों साथ में गए, कैलाश पहुंचे। जैसे ही शंकर जी कैलाश में पहुंचे तब शंकर जी ने अपना सहज रूप संवारा। तब शंकर सहज रूप संवारा और लागी समाधि अखंड अपारा। तब शंकर जी ने अपना सहज रूप संवारा है। व्यक्ति का सहज स्वरूप क्या है? शंकर जी को तो सहज स्वरूप जो ही है। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अब वो सहज स्वरूप क्या है? बोले वो सहज स्वरूप वही है कि वे भगवान को भजन कर रहे, शांत हो गए, जो ही सहज स्वरूप आए। ऐसा ही अपनों भी सहज स्वरूप का है। बोले अबे हम कथा कर रहे जो हम सहज स्वरूप बनोई। कथा तो केवल 3 घंटा की आए, तो 3 घंटा हम का कर रहे जो सहज स्वरूप नोई, बाकी 21 घंटा हम का कर रहे जो सहज स्वरूप आए। आप 3 घंटा बैठ के सुन रहे हो जो सहज स्वरूप नोई, बाकी 21 घंटा का कर रहे हो वो सहज स्वरूप आए। जब अपन एकांत में रहे थे और फिर जैसे अपन विचार करा थे, समझ जाइयो वो ही अपनो असली रूप आए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी ने अपने स्वरूप को संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि लग गई, सती मैया बैठी हैं। अस कहीं जपन लगे हरि नाम, ऐसा कह के भगवान शंकर जी की समाधि लग गई। और कितनी समाधि लगी? बोले बीते संतत सहस सतासी, बीते संतत, बीते संतत सहस सतासी, बीते संतत सहस सतासी, बीते संतत सहस सतासी। तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम में सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे,
राम राम शिव सुमिरन लागे जागे सती जगत पति जागे जाने हूँ सती जगत पति जागे जाने हूँ सती जगत पति जागे। भगवान शंकर ने सहज रूप संभाला, सहज रूप भगवान शंकर ने संभाला और जैसे ही आंखें खोली सो राम राम शिव सुमिरन लागे। भगवान शंकर राम राम का सुमिरन करने लगे। अच्छा कितनी अच्छी बात है। बस 5 मिनट और इसके अनंतर कथा का विराम, विशेष समय ले हैं हम भी। भगवान शंकर जब तपस्या कर रहे थे सो राम राम से तपस्या करी, आंखें बंद करी राम राम से, तो जो नियम अपन भी कर सका। जैसे ही सुन लगे, जैसे ही आंखें बंद करने लगे सो राम 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 राम, जो कभी को तो नियम बना ले। और जैसे ही उठो सो भगवान को नाम मुख से निकले, जाने हूँ सती जगत पति जागे राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान शंकर राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। अच्छा कितनी बढ़िया बात है कि अपन भी जैसे सोए तो भगवान को नाम लेके सोए। आजकल तो बिना फोन को कोई सोता नहीं है। बिना, अरे हम खुद चला काहे को झूठी के में, काहे को झूठी के में सही आए। हम खुद चला के सो, मानो एक तरफ जब सुन लगे सो फोन धर के फिर भगवान को ध्यान सुई करा। देखो कथा में हम वही बातें किए थे जो हम खुद करत हूँ। यदि भजन की किए थे कि आप भजन करो तो पहले भैया अपन करके देख ले कि हमारे बस की है कि नहीं ना, हम काहे को दूसरों से के। एक जनो एक महाराज जी के पहुंचे, बोले महाराज हमारा मोड़ा गुड़ खा थे, भारी गुड़ खा थे, एक तो लत लगी गुड़ की, कैसे बैठे। महाराज के थे 21 दिना बाद आई। 21 दिना बाद जब वे पहुंचे तो उन्होंने बताई कि ऐसो ऐसो करो सो गुड़ ने खे गुड़ की लत छूट जाए। तो बोले का जाओ तो नहीं बता देते। 21 दिना बाद काय महाराज के थे जब हम सुई खाते, जब हम खाते 21 दिना जब हमने छोड़ो, जब हमने बताई ऐसो छोड़ने सियावर रामचंद्र की। इसे पहले अपन करो फिर दूसरों को उपदेश दो। इसे जैसे ही मोबाइल चला के तनक फ्री से हो गए सो वो एक तरफ धर के भगवान को नाम ले दाओ, सीताराम सीताराम 10-11 बेरे के दई फिर सो गए। और जैसे ही उठन लगे सो वही देखा तो ये ना सो ऐसो पान लगा रहे हुए, चूना लगा थे, ऐसे ही करते रहे। और हम तो जा कह रहे आधे को में सुईने लगे रहो। यदि हम कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा चले हैं तो गीता में एक श्लोक लिखो है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। गीता में श्लोक लिखो है कि जो व्यक्ति जिस चीज को ज्यादा अधिक विचार करता है वो अगले जन्म में वही बन जात। तो खूब मोबाइल में न लगे रहियो ना, अगले जन्म में सब बन जे हो। अब जो नहीं पता काय की बन हो, आइडिया की के एयरटेल की के वोडाफोन की के जियो की, जे कछु की भी बन जाओ, मानो गत हुई के बुराई कोनो रोंग संग में पकड़े गए रोंग नंबर में सो वो को चर के धर सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए भैया जब सोने लगे सो भगवान को नाम ले दो, और जब उठन लगे सो भगवान को नाम ले दो। भगवान के नाम का आश्रय बिल्कुल मत छोड़ो। जैसे भगवान शंकर नाम लेते रहते हैं, जैसे हमारे हनुमान जी नाम लेते रहते हैं। हनुमान जी तो बिल्कुल हर समय सीताराम सीताराम। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखई रामू, अपने बस कर राखे रामू, अपने बस कर राखई रामू, अपने बस कर राखई राम। तो इस प्रकार सती ने परीक्षा ली, भगवान ने त्याग कर दिया। आगे जो है माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाती हैं और देखती हैं सती जा ही देखी जब जागा कतहु न दीख शंभु कर भागा, उसी यज्ञ में आहुति दे दी। लेकिन अंत समय भगवान शिव का स्मरण किया था। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन वर मागा। अंत में जोई वरदान मांगो हरि से
हे प्रभु हमें जन्म जम शिव जी के पद का अनुराग मिलता रहे तो प्रगति जाए हिमांचल गेहा। वही सती मैया अगले जन्म में हिमांचल की पुत्री बनी। शिव का विवाह किस प्रकार होता है यह अन्य अन्य कथाएं कल की पावन कथा में श्रवण कराई जाएंगी। आज का पावन चरित्र श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित है और इस दिव्य राम कथा का आज तीसरा दिवस था। धन्य है आप सब श्रोता बंधु जो हनुमान जी ने आपको बुलाया, आप श्रवण करने पधारे। धन्य है हमारे आयोजक बलराम भैया, विगत 15 सालों से ये हर साल कथा करवा रहे हैं, इस साल 15वीं वर्ष है। तो हनुमान जी की विशेष इन पे कृपा, इनकी बुद्धि हनुमान जी इस प्रकार करें, इनकी हर मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। देखो धन तो सबके यहाँ होता है लेकिन वो उपयोग सही सब नहीं कर सकत सही जगह। असली धन का उपयोग वही है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। असली धन को उपयोग वही है जो प्रथम गति यहीं पे लग जाए। और हनुमान जी के चरणों में जो लगा देवे हनुमान जी सुई कम नहीं रखा। फिर लंका में जो ने चंदा दाओ तो हनुमान जी की पूंछ में लपेट के हनुमान जी ने सूत समेत लौटाओ है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ने सूत समेत लौटाओ है चंदा सबको। विभीषण ने भन्ने दाओ तो सुजारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाहि। इसे इनके लाने जे कछु दे थे वे सूत समेत लौटे हैं। हनुमान जी महाराज की जय हो। तो बहुत बहुत साधुवाद हमारे बलराम भैया को। आप सब सापट के, झिनपिनी के, बड़ौदा के, दरारिया के समस्त ग्रामवासियों को इस दिव्य कथा जो राम कथा मंदाकिनी की अविरल धारा बह रही है, 2 दिवस का समय और है। तो हनुमान जी के इस दरबार में आवें, कथा श्रवण करके पुण्य लाभ अर्जित करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, रत कलत ललत सिया की। आरती श्री रामायण जी की, रत कलत ललत सिया के। गावत ब्रह्मादक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। सुख सनकादिक अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलत ललत सिया की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहों, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश छहों, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस, सर अंश समत सब ही की। मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलत ललत सिया की। आरती श्री रामायण
तीरथ कलत ललत सिया पे गावत संतत शंभु भवानी अरुघट शंभु मुनि वे ज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि वे ज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषुंड गरुड़ के ही के व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषुंड गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललत सिया पी के आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलत ललत सिया पे कलिमलि हरण विषय रस भी की शुभग श्रृंगार मोक्ति जुवती की कलिमल हरण विषय रस की सुभग श्रृंगार मोक्ति जुवती दलन रोग भव मूरी अमीति तात मात सब विधि तुलसी की दलन रोग भव मोर अमीति तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी के तीरथ कलत ललत शिया पी के आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलत ललत जय सिया राम जय जय हनुमान 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 कुमारारतिक्यं भूमि निधायो जले निशीतलीकरणं दैवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम महाजगनन जगन्मय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नोतेः नाकं महिमानां सजन्ताय च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय